अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स एंड वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन कॉटलन बिगिनर सीरीज। और आज की इस कॉटलन डेवलपमेंट की वीडियो से हम शुरू करेंगे फंक्शंस को डिटेल में देखेंगे 3-4 वीडियोस के अंदर फंक्शंस को, और उसके बाद हम इंशाल्लाह क्लासेस के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, अरेज, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर जाएंगे। तो कॉटलन लैंग्वेज भी हमारे पास एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फुली फंक्शनल ओप लैंग्वेज है हमारे पास, और जितने भी ओप के कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे कॉटलन लैंग्वेज हमारे पास सपोर्ट करती है या उनको फॉलो करती है। तो जो हमारे पास कॉटलन लैंग्वेज का कोई प्रोजेक्ट होता है या कोई भी प्रोग्राम होता है, उसका भी एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो ये हमारे पास ये जो मेन फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास एंट्री पॉइंट होता है हमारे किसी भी कॉटलन प्रोजेक्ट का, और यहाँ पे हमें आर्गूमेंट्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं मेन केटी फाइल को, ये मेन डॉट केटी फाइल है, तो मेन केटी फाइल को मैं रन कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास यहाँ पे वेलकम टू कॉटलन फंक्शन की आउटपुट है वो मुझे यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मुझे नजर आएगी। और ये किस तरीके से कंपाइलर को पता है कि ये वाला फंक्शन मैंने एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे हम इस वीडियो में मजीद फंक्शन भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कंपाइलर के अंदर, कॉटलन कंपाइलर को पता है कि जो भी हमारे पास मेन फाइल हम रन करते हैं उसके अंदर एक मेन फंक्शन होगा जिसको वो कॉल करता है ऑटोमेटिकली। जितनी भी प्रोग्राम की या कॉटलन एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन होती है वो उस मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है, और जैसे मेन फंक्शन कंप्लीट होता है कॉटलन एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। और राइट नाउ हमारे पास इस फंक्शन के अंदर एक मजीद हम जो है वो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, प्रिंट लाइन, और उसको हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो वो उसको प्रिंट करवा रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये मेन फंक्शन हमसे पैरामीटर लेता है, लेकिन आपको यहाँ पे अगर कर्सर लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे नजर भी आएगा कॉटलन 1.3 के बाद जो मेन पैरामीटर होते हैं ये नेसेसरी नहीं होते। अगर आप इनको यूज़ कर रहे होंगे फिर आप आपको ये वार्निंग नहीं मिलेगी, मैं इनको यूज़ नहीं कर रहा तो मैं इंटेंशन एक्शन से इसको रिमूव कर सकता हूँ यहाँ पे। और ये पिछले जितनी भी वीडियोज़ हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑप्शनल नहीं था, वहाँ पे ये रिक्वायर्ड थे, लेकिन अभी ये कॉटलन 1.3 के बाद ये ऑप्शनल है। तो बात कर लेते हैं फंक्शन की। फंक्शन भी जस्ट लाइक हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम जो है वो उसका एक खास पर्पस होता है और उसको हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको हम सेपरेट एक कह लें कि कोड के अंदर ले लेते हैं, और जब भी हम उस कोड को रिपीट करना चाहते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उसको हम कॉल कर लेते हैं। और कॉटलन लैंग्वेज के अंदर मेन दो टाइप्स है हमारे पास फंक्शंस की। एक हमारे पास बिल्ड इन या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, और दूसरे हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस तो वो होते हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं, टाइप करते हैं, जो हम अभी इस वीडियो में करेंगे। दूसरे कुछ फंक्शंस ऐसे हैं कि जो कुछ इतने कॉमन टास्क हैं जो हमने बार बार करने होते हैं, तो कॉटलन की टीम ने, डेवलपमेंट टीम ने उसको कॉटलन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी क्रिएट कर दिया हुआ, ताकि बार बार हमें वो क्रिएट ना करें पड़े। सपोज हमें कंसोल के ऊपर कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं, तो ये हमारे पास एक बिल्ड इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन है, और ये हमारे पास इसका नाम प्रिंट लाइन है, और इसको हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इतना कॉमन टास्क है कि ये जो प्रिंट लाइन है इसको हमने बार बार कॉल करना होता है। तो बजाय इसके कि हम 3, 4, 8, 10 जितनी भी लाइनें हैं इस मेथड के अंदर, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, ये ऊपर हमारे पास कॉल कर रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन को, ये भी हमारे पास जावा से आता है। अगर आप इसके ऊपर भी जाएंगे तो आपको मजीद यहाँ पे जो है वो आप आगे फंक्शंस के ऊपर जाते जाएंगे। तो बजाय इसके कि हम बार बार ये वाला कोड खुद करें, कॉटलन टीम ने ये किया कि वो वाली लाइंस जो कंसोल के ऊपर प्रिंट करती हैं किसी भी स्टेटमेंट को, एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर उन्होंने इकट्ठा कर दिया और उसको नाम दे दिया प्रिंट लाइन का। हम इसको कॉल करते हैं, इसको जो वैल्यू या जो स्ट्रिंग या कोई भी चीज़ हमने शो करवानी है कंसोल के ऊपर वो पास करते हैं, जिसको शो करवा देता है। तो ये हमारे पास है बिल्ड इन फंक्शन। इसी तरीके से हमारे पास बाकी भी बिल्ड इन फंक्शन है। लाइक यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेता हूँ नाम, और इसको कह देता हूँ 10। तो मेरे पास यहाँ पे मैं अगेन प्रिंट लाइन को अगर यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पे एक मेरे पास स्क्वायर रूट का फंक्शन है। अगेन आप देख सकते हैं मैं इसको वैल्यू पास करता हूँ, अगर और इसको वैल्यू पास करूँगा num1 2 डबल, क्योंकि ये हमसे डबल या फ्लोट लेगा। अगर मैं रन करूँगा तो आपको जो 10 है इसका स्क्वायर रूट आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये आपने देखा ये इसका स्क्वायर रूट है। सेम है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बिल्ड इन फंक्शन है जो कॉटलन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास प्रिंट लाइन हो गया, ये हमने बहुत दफ़ा यूज़ किया हुआ। जैसे जैसे हम कोर्स के अंदर आगे जाते जाएंगे आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस को यूज़ करेंगे। तो ये तो हमारे पास हो गया बिल्ड इन फंक्शन। तो आप देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एक यूज़र डिफाइंड या कस्टम अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसका सिंटैक्स हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपने जावा के ऊपर काम किया हुआ है, और मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि मैं ये कोर्स ये ज्यूम करके बना रहा हूँ कि आपको जावा तो नहीं लेकिन कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स का पता है, क्योंकि मैंने ये सीरीज प्रोग्रामिंग फॉर नॉन प्रोग्रामर्स के लिए नहीं बनाई। मैंने उन बंदों को टारगेट नहीं किया कि जो पहली दफ़ा प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बेसिक कंसेप्ट्स मैं ज्यूम कर रहा हूँ आपको पता होंगे, क्योंकि उनको मैंने बहुत इन डेप्थ जो है आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया कि मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है। कोई भी एक लैंग्वेज हो, लाजमी नहीं जावा, आपको कोई भी एक लैंग्वेज अगर बेसिक आती है तो आपको पता होगा। और कॉटलन लैंग्वेज के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो हमारे पास या तो हम उनको टॉप लेवल फाइल के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे मेन केटी की टॉप लेवल फाइल है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से बाकी C#, जावा, स्केला वगैरह लैंग्वेजेस के अंदर होता है
कि आपको फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्लास क्रिएट करनी पड़ती है, अदरवाइज आप फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते। कॉटलन लैंग्वेज के अंदर इस तरीके से नहीं होता। अगर आप चाहें तो आप मेंबर फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। मेंबर फंक्शन वो होता है कि वो किसी क्लास का फंक्शन होता है, जो कि हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ वीडियोस के बाद। लेकिन यह है कि ये कॉटलन के अंदर ज़रूरी नहीं है। लाइक इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आगे जितने भी फंक्शंस की वीडियो होंगी, इसमें सब वीडियोस में हम टॉप लेवल फाइल के अंदर फंक्शन क्रिएट करेंगे, यानी कि हम एक फंक्शन के लिए सेपरेट क्लास क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारे पास टॉप लेवल मेन किटी की फाइल है, ये इसके अंदर आपको क्लास नज़र नहीं आ रही, इसकी के अंदर हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और उनको डायरेक्टली कॉल करेंगे। सेम वे आप एक सेपरेट फाइल क्रिएट करके फंक्शंस को उसके अंदर भी यूज़ कर क्रिएट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप फंक्शन क्रिएट करने के लिए पहले एक क्लास क्रिएट करें, आप डायरेक्ट भी फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। और कॉटलन लैंग्वेज ये भी सपोर्ट करती है कि वो आप लोकल फंक्शंस क्रिएट करें, लाइक एक फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। तो इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, फंक्शन और वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, तो वहाँ पे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। बाकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं फंक्शंस की। जेनेरिक फंक्शंस हैं, इनलाइन फंक्शंस हैं, हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं, लैम्डाज हैं, एक्सटेंशन फंक्शंस हैं, टेल रिकर्सिव फंक्शंस हैं। इन सब को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पे हम एक अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होते हैं। कीवर्ड पहले हमारे पास आता है फन का और उसके बाद यहाँ पे आएगा फंक्शन लिटरल। जिस तरीके से वेरिएबल लिटरल यानी कि वेरिएबल का एक नाम होता है जो हम कोई भी दे सकते हैं, सेम वे फंक्शन का एक नाम होता है। लाइक मैं इसको कह दूंगा माई फंक्शन, और यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी पेयर ऑफ ब्रेसेस आएगा और यहाँ पे हम जो है वो करली ब्रेसेस आएंगी। और जो फंक्शन की नेमिंग कन्वेंशन है वो वही कन्वेंशन है जो मैंने आपको कॉटलन नेमिंग कन्वेंशन की इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताई थी, जो हम लोकल वेरिएबल्स के लिए, लोकल फील्ड्स के लिए और फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। और नेमिंग कन्वेंशन बेसिकली हमारे पास कैमल केस है। इस तरीके से होता है कि अगर फंक्शन का एक ही नाम और एक ही वर्ड होगा, लाइक फंक्शन का अगर हमारे पास नाम होगा सम, तो वो अब लोअर केस के अंदर होगा। लेकिन फंक्शन के नेम के अंदर दो वर्ड्स हैं, अगर जिस तरीके से हमारे केस में माई फंक्शन, तो इसमें फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। लाइक माई है तो इसका फर्स्ट लेटर भी हमारे पास स्मॉल होगा, लेकिन इसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। लाइक अगर होगा माई कस्टम फंक्शन, तो माई तो लोअर केस ही होगा, एम भी लोअर केस होगा, लेकिन कस्टम का सी कैपिटल होगा और फंक्शन का एफ कैपिटल होगा। और हमारे केस में माई जो है माई फंक्शन नेम है फंक्शन का, तो यहाँ पे माई जो है वो लोअर केस के अंदर होगा और फंक्शन एफ जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। ये हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसी तरीके से करना है, लेकिन ये कन्वेंशन है प्रोग्रामिंग की, और ये बहुत बुरी प्रैक्टिस होती है प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप कोई नेमिंग कन्वेंशन फॉलो नहीं करते किसी भी प्रोग्रामिंग की। और ये कन्वेंशन बेसिकली आपके कोड की रीडेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं, तो आपको हमेशा इन्हीं को फॉलो करना चाहिए। और जिस तरीके से हमने देखा था कि हम किसी भी एक कोड ब्लॉक के अंदर, किसी भी एक फाइल के अंदर जो है वो, या किसी भी एक फंक्शन के अंदर सेम नेम के वेरिएबल्स नहीं ले सकते, सेम भी हम किसी भी एक फाइल के अंदर सेम नेम के जो दो फंक्शन है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक्चुअली हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन सिग्नेचर होता है, इसके अंदर यहाँ फंक्शन की रिटर्न टाइप वो भी सिग्नेचर के अंदर आती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनके अंदर कोई एक ऐसा डिफरेंस होना चाहिए ताकि कंपाइलर को पता हो कि अगर हमारे पास सपोज करें 3 सम के फंक्शन है, तो तीनों में से मैं किसको कॉल करना है मैंने, या यूज़र या डेवलपर किसको कॉल करना चाह रहा है, तो वो ये इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको हम नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे। लाइक यहाँ पे एक आप न्यू फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसका नाम आप सेम यही फंक्शन अगर रखेंगे, तो आपको यहाँ पे कंपाइलर एरर देगा कि जो फंक्शन है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का यहाँ पे हमारे पास काम है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। तो ये जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं फंक्शन सिग्नेचर या फंक्शन हेडर, और ये हमारे पास फंक्शन बॉडी है। और इसके अंदर आप अगेन मैं अगर यूज़ कर लेता हूँ प्रिंट लाइन को, और मैं कह देता हूँ इनसाइड द फंक्शन। अब अगर मैं ये फंक्शन मेरे पास आ गया, अब ये वाली लाइन है फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो बजाय इसके कि मैं बार बार ये वाली प्रिंट लाइन और ये वाली चीज़ टाइप करूँ, मैंने इसको एक फंक्शन के अंदर ले लिया। अब जहाँ पे भी मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ मैं सिंपल कॉल करूँगा फंक्शन को, और कॉल करने के लिए फंक्शन को हम यूज़ करते हैं फंक्शन नेम और जो हमारे पास ब्रेसेस होती हैं वो। और अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा अगेन एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगी प्रिंटिंग फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन। और यही चीज़ अगर फॉर एग्जाम्पल आप लाइन कॉपी कर लेंगे दोबारा और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कह देंगे, और ये वाली चीज़ कॉपी करके और यहाँ पे कह देते हैं आउटसाइड, और अब अगर दोबारा रन करेंगे तो आपको क्लियर होगा डिफरेंस। आई थिंक सो आपको पता होगा, लेकिन वैसे आपको मैं बता रहा हूँ। प्रिंट वेलकम टू कॉटलन फंक्शन, हमारे पास पहले ये वाला जो है लाइन एग्जीक्यूट हुई। जब मैंने माई फंक्शन को कॉल किया तो कंपाइलर ने ये वाला जितना भी कोड था, राइट नो एक लाइन है, यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स भी हो सकती हैं, वो उसने यहाँ से पिक की, यहाँ से कॉपी की और इस फंक्शन के ऊपर, इस फंक्शन की जगह के ऊपर उन सबको एग्जीक्यूट करवाया। यहाँ पे मैंने एक लाइन एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आपकी अगर 10, 20, 50, 100 लाइनें होंगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी,
फिर उसके बाद हमारे पास कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आएगा और कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, हमें प्रिंट होकर मिलेगा प्रिंटिंग फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन। तो ये हमारे पास बेसिक एक फंक्शन। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की है कि अगर हम फंक्शन को सिर्फ इतने टास्क के लिए यूज़ करते हैं तो हमारे पास फंक्शन कोई मीनिंगफुल उस तरीके से नहीं रहता। हम दो चीज़ें करना चाहते हैं, हम फंक्शन को कोई वैल्यूज़ पास करना चाहते हैं ताकि फंक्शन उन वैल्यूज़ के ऊपर कोई काम करे और उनको यूज़ करे। तो उसके लिए अगेन यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा अगेन फन कीवर्ड आएगा और इसको मैं सिंपली यहाँ पे कह दूंगा सम, और ये हमसे बेसिकली दो वैल्यूज लेगा। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हम पास करते हैं इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स। तो जो वैल्यूज हम यहाँ पे पास करते हैं या पैरामीटर जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं वो भी जस्ट लाइक एनी वेरिएबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वैल या वैर का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। हमने कोई भी वेरिएबल लेना, लाइक मैं कह देता हूँ num1 और इसके टाइप मैं डिफाइन करूंगा इंटीजर। फिर हमारे पास कामा आएगा, उसके बाद हम टाइप करेंगे num2 और उसके बाद अगेन आएगा इंट और इसके बाद अगेन पैरेंथेसिस आ जाएंगी। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो एज अ पैरामीटर लेंगे, यानी कि ये फंक्शन अब जहाँ भी हमने कॉल करना है तो इसको दो वैल्यूज हमने पास करनी है जिनका सम ये प्रिंट करवाएगा। तो अगेन मैं यहाँ पे प्रिंट लाइन को यूज कर लूंगा और यहाँ पे कह दूंगा, तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी कि सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज नंबर 1 प्लस नंबर 2। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ वैल्यूज हमने पास की है इनको हम कहते हैं पैरामीटर। हम ये किसी भी फंक्शन को पास करते हैं कि हम फंक्शन को कोई इनपुट दे रहे हैं, फंक्शन उस इनपुट को प्रोसेस करे। तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को सम फंक्शन को दो वैल्यूज पास करेंगे, ये उनको यहाँ पे जो है वो ऐड करके हमें शो करवाएगा। और यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज पास की हैं, आप यहाँ पे जितनी मर्जी वैल्यूज चाहे पास कर सकते हैं, सिंपली आप उनको यहाँ पे सेपरेट करेंगे और टाइप कुछ भी हो सकती है। लाइक मैंने यहाँ पे एक नंबर 1 इंटीजर और नंबर 2 मेरे पास इंटीजर है, अगर मैं इसको यहाँ पे डबल करना चाहता हूँ डबल के अंदर तो ये भी मेरे पास हो जाएगा। अब इसको काम अगर मूव करता हूँ, अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं माई फंक्शन की बजाय यहाँ पे कॉल करता हूँ सम को, तो आपने देखा अगर आप कमांड या कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक हिंट मिलेगा कि पैरामीटर लिस्ट मिलेगी कि ये फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये फंक्शन काम नहीं कर सकता। तो इसको दो वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी। लाइक पहली वैल्यू में 10 पास कर दूंगा जो चूंकि इंटीजर है, सेकंड वैल्यू मेरे पास डबल है तो मैं 10.0 पास कर दूंगा। अब अगर मैं दोबारा रन करूंगा एप्लीकेशन तो ये फंक्शन दो वैल्यूज जो हमने पास की हैं इनको यूज़ करेगा। आपने देखा 10 एंड 10.0, इसका सम हमारे पास 20.0 आ गया। अब इसको अगेन आप यहाँ से 13.5 अगर आप कर दें, कुछ भी कर दें, तो अगर आप इसको दोबारा रन करेंगे तो आपको जो सम है वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट होकर नजर आ रहा है। मैं इस लाइन को रिमूव करता हूँ। तो मैंने पीछे भी आपको बताया कि ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन हेडर। तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो जितने भी हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं हम उनको कहते हैं पैरामीटर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैरामीटर्स हम इनको कहते हैं। और जब हम फंक्शन को कॉल करके वैल्यू सेंड करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू हम सेंड कर रहे हैं या जो भी वेरिएबल हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास आर्गूमेंट्स होंगे। फिर इसको आप इस तरीके से याद कर सकती हैं कि आर्गूमेंट्स हम इसलिए कहते हैं कि ये एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं। ये हमारे पास कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो है हमारे पास 10 होगी, 13.5 एक्चुअल वैल्यू है। ये बेशक अगर यहाँ से किसी वेरिएबल से आ रही है लाइक नम इक्वल्स 10 और यहाँ पे हम नम पास कर रहे हैं तो स्टिल ये तो सिंपल हमने 10 को स्टोर किया हुआ नम के अंदर, नम एक एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पे जा रही है, तो इसलिए हम इनको आर्गूमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यूज वेरिएबल्स होते हैं हम इनको पैरामीटर्स कहते हैं। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर ये भी होता है कि इन दोनों को हम बेसिकली पैरामीटर ही कहते हैं, ये भी पैरामीटर ही होते हैं और ये भी पैरामीटर ही होते हैं। इनको हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं और इनको हम एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। और जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं इनको हम आर्गूमेंट्स भी कहते हैं। ये कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है कि यहाँ पे जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं हम इनको पैरामीटर्स कहते हैं और जहाँ से जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं उनको हम आर्गूमेंट्स कहते हैं। और जो यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी इनको हम समटाइम्स एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहते हैं और इनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं। और आप लोगों को मैं एक आसान एनालॉजी बता देता हूँ। जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं और वो जब हम फंक्शन कॉल करते हैं उस वक्त पास करते हैं। और जो पैरामीटर्स होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, वो हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होते हैं। तो मैं यहाँ पे अनडू करता हूँ वेरिएबल को। और यहाँ पे वीडियो स्टॉप करने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि जो अगर आपने नोट किया हो तो जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स यूज़ किए हैं या आर्गूमेंट्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, इनके साथ ना ही मैंने वैल कीवर्ड यूज़ किया ना ही मैंने वॉर कीवर्ड यूज़ किया। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास बहुत, क्योंकि जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पे जो किसी भी फंक्शन के अंदर रिसीव होते हैं वो ऑटोमेटिकली वैल होते हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ num1 प्लस प्लस तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा है। और एरर अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वैल होते हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अलग एक वेरिएबल खुद क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक कॉपी, और इसको आप वैल्यू साइन करेंगे num1 की और उसके बाद यहाँ पे आप यूज़ करेंगे कॉपी प्लस प्लस, तो आप num1 की वैल्यू को यूज़ करेंगे।
लेकिन डायरेक्टली जो हमारे पास जितने भी पैरामीटर यहाँ पे आते हैं वो हमारे पास ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वैल होते हैं, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकते, वो इम्यूटेबल होते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से जावा या बाकी लैंग्वेजेस के अंदर होता है कि हम पैरामीटर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कॉटलन के अंदर इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं। तो जब भी आपने वैल्यू को चेंज करना है पैरामीटर या आर्गुमेंट की वैल्यू को, तो आपको पहले उसको एक लोकल वेरिएबल के अंदर लेना पड़ेगा। तो ये हमारे पास गाइस फंक्शन है इन कॉटलन लैंग्वेज। इसका सिंटैक्स हमारे पास इस तरीके से होता है, फन कीवर्ड से फंक्शन हमारे पास स्टार्ट होता है और उसके बाद फंक्शन लिटरल फंक्शन नेम आता है। उसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस आती हैं और इन पैरेंथेसिस के अंदर या ब्रैकेट्स के अंदर हम यूज़ करते हैं पैरामीटर्स को, और हम फंक्शन को ये बताते हैं कि फंक्शन कितनी वैल्यूज़ लेगा, और इनके टाइप कुछ भी हो सकती है, इंटीजर होगी, डबल होगी। आगे हम जाके क्लासेस के अंदर अपनी कस्टम टाइप्स क्रिएट करेंगे, वो कस्टम टाइप भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आप पास कर रहे हैं इनके साथ आप मुख्तलिफ तरह के काम कर सकते हैं। अगर हम किसी वैल्यू को ऑप्शनल बनाना चाहते हैं, किसी वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, नेम्ड आर्गुमेंट्स वगैरह क्या होते हैं, इनके ऊपर मैं नेक्स्ट एक वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। और उसके बाद ये है कि अब हमने ये तो देख लिया कि फंक्शन हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ हम इसको पास कर रहे हैं, ये उन वैल्यू को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आपका टास्क ये है कि अगर आपने कॉटलन के ऊपर पहले काम नहीं किया हुआ कि आप ये फिगर आउट करें कि फंक्शन से हम किसी वैल्यू को रिटर्न किस तरीके से करवा सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स के अंदर अपना सोल्यूशन पोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इंशाल्लाह मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करवाते हैं। अब कॉटलन के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस वजह से फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने को मैंने सेपरेट वीडियो में रखा है, वो ये है कि अगर तो आप सिंपल कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते, आप वाइड को यूज़ करते हैं जावा या बाकी लैंग्वेजेस के अंदर, यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न करवाते हैं। लेकिन कॉटलन के साथ एक स्पेशल केस है और वो केस हमारे पास है नथिंग क्लास का, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट वीडियो में रखा है। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो वीडियो अगर हेल्पफुल थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।